हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम संसद पर लेसन प्लान बनाना जानेंगे। तो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। तो उसके लिए या फिर इस तरह से लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं या फिर ऐसे बॉक्स बनाएं और उसमें ये सारी चीज़ें लिखें। जैसे कि विद्यालय का नाम तो ऊपर रहेगा, जिसमें टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है। दिनांक, क्लास, चक्र, अवधि, जो सब्जेक्ट है वो, फिर जो उप विषय होता है, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इन सबको चाहे तो बॉक्स बना करके लिखें, चाहे तो ऐसे लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो डेट होता है वो जिस डेट में इस लेसन प्लान को पढ़ाया जाता है वो डेट लिखा जाता है। जिस क्लास का प्रकरण है वो क्लास, जिस घंटे में पढ़ाया जाता है वो चक्र होता है, जितने टाइम तक पढ़ाया जाता है वो अवधि, जो विषय है समाजीय विज्ञान, और समाजीय विज्ञान का जो उप विषय है ये नागरिक शास्त्र है। तो फिर प्रकरण है संसद। जब भी प्रकरण लिखें तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसलिए सबका सामान्य उद्देश्य, नागरिक शास्त्र में जितने भी लेसन प्लान बनेंगे उन सभी का सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा। इसलिए 4-5 लेसन प्लान में लिखने के बाद आगे से इसको पूर्ववत लिखेंगे। पूर्ववत यानी कि पहले जो सामान्य उद्देश्य लिखा गया है सेम वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी रहेगा। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसीलिए ये हर एक लेसन प्लान का अलग अलग होता है। जितने भी प्रकरण बदलते हैं वैसे ही विशिष्ट उद्देश्य बदलता है। तो फिर इसमें आता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये आप चाहे तो 2 ही उद्देश्य लिख के रहने दें, चाहे तो 4 से 5 लिख सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे जो हैं वो अर्थ परिभाषा बताना जान जाते हैं और जो भी चीज़ें हैं उन्हें एज इट इज़ बता पाते हैं। तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है। इसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें बच्चों के अंदर एक समझ विकसित हो जाती है और इस वजह से बच्चे अंतर करना, तुलना करना, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें वो बता लेते हैं। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। जो प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है इसमें बच्चे महत्व बता लेते हैं और व्याख्या कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर उसको चार्ट पेपर पर बनाना रहे तो उसे बना सकते हैं, यानी उनके अंदर अच्छी खासी समझ आ जाती है। प्रयोगात्मक उद्देश्य में चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। अगर वो उदाहरण दे रहे हैं तो वो भी प्रयोगात्मक उद्देश्य है। शिक्षण सहायक सामग्री में देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम जो होता है इसमें चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और जो टीचर अलग से लेके जाते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर पर कुछ बना लिया, कोई मॉडल बना लिया बच्चों को और अच्छे से समझाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री में लिखी जाती हैं। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे पहले से जानते हैं, तो वो चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है और उतने में अपना जो प्रकरण है वो निकलवाना होता है। बच्चे खुद प्रकरण बता देंगे, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी जिगजैग मोशन में पूछे जाते हैं। जिगजैग का मोशन का मतलब होता है कि जो आंसर मिला बच्चों से फिर उसी से टीचर अपना प्रश्न बनाएंगे, फिर जो आंसर मिला फिर उससे प्रश्न बनाना, तो इस तरीके से इधर से इधर ये जिगजैग मोशन कहलाता है। ये जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान पे आधारित और सरल प्रश्न होने चाहिए। इन प्रश्नों को आप दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछ सकते हैं। जो बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करें उससे भी ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, जब ये प्रकरण निकल जाता है तो उद्देश्य कथन करते हैं। बच्चों, संघ की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। आज हम संसद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसमें बच्चों से कहना आता है कि हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जो होता है यानी प्रेजेंटेशन इसका अच्छे से देना होता है। इसमें जो प्रकरण है उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में हम डिवाइड करते हैं और फिर उसे पढ़ाते हैं। जैसे पहला है संसद के बारे में हम बताएंगे, तो संसद के बारे में हम व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचर बताएं संसद के बारे में। फिर संसद का जो है स्पष्टीकरण, यानी कि अगर बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आ पाया है
तो फिर उनका स्पष्टीकरण किया गया। यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण किया गया है। जब स्पष्टीकरण होगा तो इसके बाद बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे और यहाँ पे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी होता रहे, बच्चे ध्यान दें कि हाँ अच्छे से हम सुने, क्योंकि टीचर अभी प्रश्न पूछेंगे, कहीं हमसे पूछ लिए तो हम कैसे बताएंगे, तो जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए बोधात्मक प्रश्न पूछते रहना है। इसके बाद से हम फिर लिखेंगे। ये जो बोधात्मक प्रश्न है 2 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जैसे 3 प्रश्न पूछा गया है, बच्चे बताए हैं इसका आंसर। फिर शिक्षण बिंदु है लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में व्याख्या करना है। फिर लोकसभा जब व्याख्या हो जाए लोकसभा की, फिर राज्यसभा का। इसमें जो अगला शिक्षण बिंदु है राज्यसभा का है। राज्यसभा का भी व्याख्या करना है ठीक उसी तरह से जैसे कि ऊपर लोकसभा का किया गया। इसके बाद प्रस्तुतिकरण जो है इसमें लगभग शिक्षण बिंदु जो होता है 4-5 शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश जो होता है इसमें जो चीज़ें टीचर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों को नोट करना था, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो श्यामपट्ट सारांश में लिखी जाती हैं और बच्चे इन्हें नोट करते हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न को पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। ये 4-5 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं और ये पाठ के अंत में पूछे जाते हैं। फिर आएगा निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में जब बच्चे जो श्यामपट्ट सारांश है उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे उस टाइम निरीक्षण कार्य होता है। फिर गृह कार्य पाठ को पढ़ाने के बाद जो होमवर्क दिया जाता है वो गृह कार्य। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री या फिर साइंस का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।